हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मेरे दोस्त राज की है। उसके पास एक स्लीप पैरालिसिस से जुड़ी हुई एक्सपीरियंस है जो उसने मुझे बताई और मैं अपने शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ। एक रात राज डीप स्लीप में था। पूरा दिन काम करने के बाद वो इतना थक गया था कि सिर्फ बेड पर लेटे ही सो गया। सुबह के करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांस भी तेज लग रही थी। राज ने अपने आसपास देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फैन चल रहा था और मूनलाइट से कमरा हल्का रोशन भी था, लेकिन कुछ अजीब था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर हाथ हिले ही नहीं। पैर भी बिल्कुल जम गए थे। राज को लगा कि शायद उसका सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर यह सपना नहीं था। वो पूरे होश में था। अचानक उसके दिल की धड़कन और तेज़ होने लगी जब उसने देखा कि सीलिंग के कोने से एक काली सी परछाई धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। परछाई पहले तो सिर्फ एक धुंधली सी शक्ल थी, लेकिन धीरे धीरे उसके आंखों के सामने एक औरत के रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो राज की तरफ ही घूर रही थी। राज चिल्लाना चाह रहा था, पर उसका गला जैसे बंद हो गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो औरत राज के पास आई और उसके चेस्ट पर बैठ गई। राज को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। वो धीरे धीरे झुककर राज के कान के पास आई और एक अजीब सी फुफकार भरने लगी। राज की आंखों से आंसू निकल आए, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। परछाई के साथ उसे लगा कि कमरे में और भी आवाज़ें हैं, जैसे कोई सरकता हुआ चल रहा हो या कोई कहीं दूर से हंसी मार रहा हो। ये सब एक पल की तरह लगा, पर उस मोमेंट में राज को लगा कि वो जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। तभी एकदम से वो औरत गायब हो गई और राज का बॉडी वापस नॉर्मल होने लगा। उसने जोर से सांस ली और सीधा उठ गया। वो पसीने से भीग चुका था। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि ये क्या था। अगले दिन उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उसे पता चला कि उसके साथ जो हुआ वो स्लीप पैरालिसिस था। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान का ब्रेन उठ जाता है, पर बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। परछाइयाँ और डरावनी चीज़ें दिखना इस वक्त का एक साइड इफ़ेक्ट है जो स्ट्रेस या थकावट की वजह से बढ़ता है। राज को समझ आया कि ये एक नेचुरल कंडीशन है, लेकिन उस रात का एक्सपीरियंस उसके लिए हॉरर मूवी से कम नहीं था। अब वो अपनी नींद का ध्यान रखता है और लेट नाइट स्क्रीन टाइम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आज भी कभी कभी लगता है कि वो औरत फिर कभी वापस आ सकती है। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त राहुल ने भेजी है, जो कि उसके भैया के साथ जब वो क्लास 11th में थे तब हुआ था। रोहित एक क्लास 11th का स्टूडेंट था जो अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहता था। उसका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल था और हर शाम वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर ही फुटबॉल खेला करता। उस दिन भी वो ग्राउंड पर ही था और उसने दूसरे बच्चों के साथ एक इंटेंस मैच खेला था। वो उस दिन इतना थक चुका था कि घर लौटकर बस खाना खाया और स्कूल का होमवर्क करते ही सो गया। आमतौर पर वो रात के 12 बजे सोता था, लेकिन आज वो 9 बजे ही सो गया। रात के करीब 2 बजे और रोहित की आंखें अचानक खुली। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ना अपने हाथों को और ना ही पैरों को हिला पा रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ के नीचे वो दबा हुआ है। उसके कमरे में मुश्किल से ही कुछ रोशनी आ रही थी और उसके कमरे में इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था जो उसे और ज़्यादा डरा रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी
जहाँ एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रोहित की सांसें रुक गई और उसका मन चिल्लाने का था, लेकिन उसका गला बिल्कुल बंद था। वो थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा था और उस परछाई के सामने बिल्कुल असहाय हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हिलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो परछाई अब उसके बेड के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रोहित को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो काफ़ी डर चुका था। तभी एक तेज़ आवाज़ हुई, जैसे कुछ चीज़ गिर गई हो। वो परछाई अचानक गायब हो गई। उसके साथ ही रोहित का शरीर भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बेड पर से उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उससे फिर सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसने पानी पिया और लाइट ऑन करके ही वापस सोने चला गया। अगली सुबह रोहित ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई, तो उसमें से एक दोस्त बोला, ये सपना नहीं था, मुझे भी एक बार एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तुझे स्लीप पैरालिसिस इसीलिए हुई क्योंकि तू हमेशा 12 बजे सोता है और पिछली रात तू 9 बजे ही सो गया था और उसके साथ ही तू पूरा थका हुआ था। उसी दिन से रोहित ने डिसाइड किया कि वो अपनी 8 घंटे की पूरी नींद लेगा और सोने का एक कॉमन टाइम बना लेगा। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त अंश ने भेजी है। हरमन एक रात लेट नाइट गेमिंग कर रहा होता है। उसने देखा कि घड़ी में 2 बज चुका था और उसकी आंखों में नींद भी आने लगी थी। फ़ोन बंद करके वो अपने बेड पर लेटा ही था कि बेड पर लेटे ही सो गया। लेकिन उस रात उसके सोने का सफ़र एक ऐसे नाइटमेयर में बदल गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। करीब सुबह के 3:30 बजे हरमन की आंख अचानक खुल गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो जग चुका है, पर फिर उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल जम गया है। ना वो हाथ हिला सकता था, ना पैर, और ना ही वो अपने सर को घुमा सकता था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक अजीब ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कान में गूंजने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ एक औरत के शब्द में बदलने लगी। हरमन, मैं आ रही हूँ। हरमन के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी, लेकिन उसके हर दिल की धड़कन में इतनी ज़्यादा ताकत थी, ऐसे बोलूँ तो उसका दिल इतनी ताकत से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसका दिल किसी भी वक्त उसका सीना फाड़कर बाहर आ सकता है। उसने देखा कि कमरे में एक कोने में एक लंबी काली सी शक्ल उभर रही थी। उसकी उंगलियां इतनी ज़्यादा लंबी थी कि वो ज़मीन तक पहुंच रही थी और उसका मुंह एक अजीब सा बेढंगा सा चेहरा था, जिसमें आँखों की जगह सिर्फ खोखला अंधेरा था। वो शक्ल धीरे धीरे हरमन की तरफ चलने लगी और हर कदम के साथ एक अजीब सी डरावनी आवाज़ होती, जैसे कि कोई ज़मीन पर लोहे का टुकड़ा घसीट रहा हो। हरमन चिल्लाना चाह रहा था, पर उसके गले से सिर्फ हल्की सी गुरगुराने वाली आवाज़ निकल रही थी, जो कि इतनी कम थी कि खुद उसे भी नहीं सुनाई दे रही थी। जब वो शक्ल उसके बेड के बिल्कुल पास पहुंच गई, उसने अपने सर को झुकाया और हरमन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसके मुंह से एक गंदी सी सर्द हवा हरमन के चेहरे पर लग रही थी। फिर एकदम से उस शक्ल ने अपनी उंगलियां हरमन के चेस्ट पर रख दी। हरमन को ऐसा लगा कि कोई उसका सारा सांस खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। तभी उसने महसूस किया
कि उसके बिस्तर के नीचे से कुछ और चीज़ें निकल रही हैं। कुछ छोटी छोटी आकृतियाँ जो घुटने के बल चलती थी और उसके बेड के इर्द गिर्द घूम रही थी। हरमन की सारी हिम्मत एक पल के लिए टूट गई, लेकिन तभी एकदम से उसका शरीर झटका लेता है और अब उसने महसूस किया कि अब उसे हिलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोला, सब कुछ नॉर्मल था। कमरा वैसा ही था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरमन की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने तुरंत अपने रूम को छोड़ा और अंश के कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह उठते ही उसने अंश को सारी बातें बता दी। अंश ने उसे समझाया कि उसके साथ जो कल रात हुआ वो ब्रेन और बॉडी के बीच के मिसमैच की वजह से था। हरमन ने उस दिन से डिसाइड किया कि वो अपनी गेमिंग हैबिट और स्लीपिंग हैबिट को सुधारेगा, लेकिन वो अंधेरा और वो डरावनी शक्ल उसके दिमाग में अब भी फ्रेश थी। और कभी कभी जब वो रात में अकेला होता, उसे लगता है कि वो डरावनी शक्ल आज भी उसके कमरे के कोने में खड़ी है और उसके रात में देर तक जगने का इंतज़ार कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।